बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि ये लड़की गू सेंटोंग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने जाती है, लेकिन इस लड़की को देखकर गू सेंटोंग इसे आंटी बोल देता है और वही सुनकर ये सोचती है कि क्या तुम इसे सच में विश्वास कर सकते हो, इसने मुझे आंटी बुला दिया। इन दोनों में से, बाप और बेटों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ अच्छा बोल सकता है। ये दोनों इनफ हैं कि कोई एक पर्सन कम्प्लीटली पागल हो जाए, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सब उसकी गलती है, ये बच्चा तो इनोसेंट है, इसीलिए मैं अपना एक्टिंग थोड़े देर के लिए और जारी रखूँगी। और फिर वो गू सेंटोंग से बोलती है, बच्चे क्या तुम कुछ थोड़े काइंड वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो? मैं तो बस तुमसे पूछना चाहती थी। गू सेंटोंग बोलता है, बोल भी दो, जो पूछना चाहती हो बोल दो। तो लड़की बोलती है, तुम बहुत जल्दबाज हो, ठीक है मैं तुम्हें सीधा पूछूंगी, क्या तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हारे मॉम को छोड़ दिया था? और गू सेंटोंग अभी भी अपने खिलौने से खेल रहा था और फिर वो बोलता है हाँ। तो फिर लड़की पूछती है, क्या तुम अपने मॉम से प्यार करते हो? तो गू सेंटोंग बोलता है हाँ। तो फिर वो लड़की पूछती है, क्या तुम अपने डैड को हेट नहीं करते कि उसने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया? तो गू सेंटोंग बोलता है नहीं। तो वो पूछती है क्यों नहीं? तो गू सेंटोंग बताता है, अगर डैड मॉम के साथ रहे होते तो वो मर जाती। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए था? ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और बोलती है क्या? लेकिन फिर तभी जूफेन का गू सेंटोंग के लिए आवाज आता है और बोलता है, यंग सांजी सोने का समय हो गया है। तो गू सेंटोंग बोलता है लड़की से, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे सोना है और मेरे डैड मुझे बुला रहे हैं। तो फिर गू सेंटोंग वहाँ से चला जाता है। लड़की सोचती है बेटा अपने बाप को रिजेंबल तो करता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं, और ऐसा लगता है कि वो इतना क्रूल नहीं है जितना कि वो दिखाई देता है। और ये लड़की जूफेन की बात कर रही थी। और फिर गू सेंटोंग दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और जूफेन उससे पूछता है, तुमने उसको इतना सब क्यों बताया? तो गू सेंटोंग बताता है, मैं नहीं चाहता कि आपको हर बार गाली सुननी पड़े। तो जूफेन बोलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, और वैसे भी मुझे बहुत लोग गालियाँ देते हैं, इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता। तो गू सेंटोंग बोलता है, लेकिन मैं आपको गाली सुनते हुए नहीं देखना चाहता, और जो भी आपको कुछ गलत बोलता था मैं उसको स्मैश कर देता था, लेकिन अभी आपने मुझे मना किया इसलिए मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं सुन सकता कि कोई भी लोग डैड को गाली दे। और गू सेंटोंग की बात सुनकर जूफेन सोचता है बहुत अच्छा। और फिर इसी के साथ सुबह हो जाती है और फिर जूफेन और गू सेंटोंग वो दोनों घर से बाहर निकलने जा रहे थे। और फिर गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है, डैड अब वो लड़की वापस आ चुकी है, क्या अभी भी हम उसके साथ मजाक करने वाले हैं? तो जूफेन बोलता है, ऑफ कोर्स, जितना हम केयर फ्री रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और अभी बड़ी मछली को तो जाल में फंसना बचा है। और वो लड़की के पीछे वाले इन लोगों की बात कर रहा है, लेकिन मेन गेट के सामने खड़ी थी लड़की और वो इन दोनों का रास्ता रोक लेती है। और इसलिए जूफेन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और यंग सांजी बाहर जा रहे हैं। तो लड़की बोलती है, बहुत ही अच्छा, तब मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो जूफेन पूछता है, तुम्हें अपने साथ ले चलें, लेकिन क्यों? और गू सेंटोंग भी बोलता है, हाँ मैं और मेरे डैड अभी तक इतने मज़े कर रहे थे, तो तुम्हें हम लोगों के साथ क्यों आना है? तुम तो हमारा पूरा मज़ा ख़राब कर दोगी। तो लड़की बोलती है, किसको पता, अगर तुम बाहर चले जाओगे तो मुझे रिपोर्ट भी कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुम लोगों पर नज़र रखना ज़रूरी है। और उसकी बात सुनकर जूफेन मुस्कुराता है, जैसे कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और फिर जूफेन बोलता है, ठीक है, और क्योंकि अब मिस जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उससे डरना मत। और लड़की भी शौक जाती है कि जूफेन इतनी आसानी से कैसे मान गया, और वो पूछती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम इसके बारे में क्या बोल रहे थे? तो जूफेन कुछ भी नहीं बताता है और बस मुस्कुराता है। और फिर से हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बोलता है, सर गू आप तो फिर से अपने बेटे को घुमाने के लिए लाए हैं, ये कितना अच्छा है कि एक फादर अपने बेटे के साथ अपने डेज को स्पेंड कर रहा है, और इस बार तो आपने अपने मैडम को भी लाया है, और तो और सर की मैडम के पास तो वर्ल्ड ब्यूटी है। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने दिनों तक घर में क्यों रह रही थी। और दो बुढ़े जूफेन से बात कर रहे थे और लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर वो शर्माते हुए बोलती, तुम कुछ बोल क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी कजिन हूँ। तो जूफेन बोलता है, इन चैटर बॉक्सेस से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ भी बोलो वो अपना ही बात करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं इन लोगों से बात करूं। और फिर जूफेन अपने मन में सोचता है, मेरे कैलकुलेशंस के आधार पर ये लड़की अभी तक शैडोज में छुपी हुई थी, इसीलिए इसके कंपेनियंस ने ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब ये दिन में केयर फ्री होकर घूमेगी तब इसके कंपेनियंस और ये दोनों टच में आएंगे, और इसीलिए मैं इसको बाहर ले आया।
जिससे कि बड़े सांप को बिल से बाहर निकाला जा सके। और फिर वो तीनों वहाँ से जा ही रहते कि कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं रुको तुम लोग कौन हो। और लड़की भी बहुत चौकन्ना हो जाती है, लेकिन जूफिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हम गू फैमिली से हैं और हमारा घर पास में ही है। और वो अपना कुछ टोकन दिखाता है जिससे कि प्रूव हो सके। और वो गार्ड्स उस टोकन को देखते हुए बोलते हैं हाँ, इस सिटी की नई फैमिली गू फैमिली, तुम तीनों का नाम है गू यीफेन, गू सेंटोंग और गू किंगयान, तुम यहाँ से जा सकते हो। और लड़की शौक हो जाती है कि हमें ये इतने आसानी से जाने दे रहे हैं। और फिर जूफेन बताता है क्या तुम भूल गई कि हमने कुछ दिनों पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इस जेड स्लिप में हमारे फोटोज और डिटेल्स भी हैं। और अभी इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हम एक फैमिली हैं जो कि 3 लोगों की है। तो लड़की बोलती है तब मैं इतने दिनों कर क्या रही थी, इधर उधर घूमना, वो भी एक बिल्कुल डरे हुए चूहे की तरह। तो गू सेंटोंग बोलता है हाँ तो तुम भागी ही क्यों, और इसीलिए तो कहते हैं गिल्टी लुकिंग, शिफ्टी। और जूफेन बोलता है होमलेस। और वो लोग बेसिकली लड़की को चिढ़ा रहे थे। और ये सुनकर लड़की उनके पीछे भागने लगते हैं और बोलते हैं तुम ये दोनों क्या बोल रहे हो, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन फिर हम पीछे से देखते हैं जहाँ पर कोई परछाई में उन तीनों को देख रहा था। और वो मोस्ट लाइकली लड़की का कोई कंपेनियन है जो कि उसके साथ है। और वो बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसकी ही साथी वो इतने मजे से सिटी में घूम रही है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।